नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए दर्शकों, आपको ये ज्ञात होगा कि राहुल गांधी को जब से सजा हुई है तो विपक्ष एक एक करके बड़े नेता यही खुलासा कर रहे हैं कि लोकतंत्र उन्हें बहुत ज्यादा खतरे में लग रहा है, लोकतंत्र उन्हें डेंजर जोन में लग रहा है और एक एक करके विपक्षी पार्टी हमला बोल रहे हैं। ताजा अपडेट, महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ, उन्होंने भी कहा है कि लोकतंत्र के स्तंभ लड़खड़ा गए हैं। जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। उनको सबको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने देखा कि इजराइल में हो, फ्रांस में हो, कैसे वहां जब लोगों को लगा कि जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ लोगों ने एक साथ जुड़ के सड़कों पे आ गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज ने एक इनिशिएटिव ले लिया है टू कम टुगेदर। जी हाँ, ये ताजा बयान है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। देखिए खैर ये नई बात नहीं है कि जहां केजरीवाल सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी सामने आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कूच कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए कि भाजपा सरकार हमलावर है, लोकतंत्र खतरे में है केवल भाजपा सरकार की वजह से। तो पीडीपी प्रमुख तो आएंगे ही, पीडीपी प्रमुख तो बिना शर्तों के भी भाजपा सरकार पर हमलावर रहती हैं और जब उनसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो ये कहती है कि आप सब तो भाजपा को दिखाइए। मीडिया पत्रकार जब उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि चलिए महबूबा जी, आपको अगर लोकतंत्र खतरे में लग रहा है तो आप जरा एक दो तथ्य पेश करें, तो साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती उस क्वेश्चंस को दरकिनार करती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार के सभी फैसले अहम तो नहीं हैं लेकिन गलत हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने लोकतंत्र को खतरे में बता दिया है। और अब जरा सुनिए जनता उन्हें क्यों कोस रही है। कह रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आपको आज ये याद आ रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है। और इसी लोकतंत्र के स्तंभ को भारतीय जनता पार्टी अपने कहीं ना कहीं गुंडागर्दी से लड़खड़ा रही है और इसको डेंजरस जोन में ढकेल रही है। अब जरा यहां समझने की बात है कि ये जो मोर्चा खोला गया है दर्शकों, क्या ये प्री प्लान्ड है? क्योंकि राहुल गांधी को विपक्ष के तौर पर अभी पेश किया जा रहा है और कांग्रेस की ये चाल है। आपको मैं पहले ही बता देती हूं, कांग्रेस जनता भी ये समझ रही है हालांकि, लेकिन देखिए यहां पर कुछ जनता ने इस बात पर रिएक्शन भी दिया है कि कांग्रेस ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि पूरे विपक्ष मिलकर राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता घोषित करे और सर्वश्रेष्ठ आंदोलनकारी नेता घोषित करे, ताकि इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा जाए, भाजपा सरकार गुंडागर्दी कर रही थी, राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, विपक्ष के तौर पर भाजपाइयों को सन्न कर दिया। लेकिन यहां जरा ठहरिए, अगर इस प्लान को किया जाता है तो सबसे पहले गठबंधन की जरूरत होगी, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब जरा सुनिए, महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस को बड़ा भाई बताया है। कह रही है कि बड़ी अच्छी बात है कांग्रेस ने विपक्षियों को एकजुट लेकर आई है कांग्रेस, और मैं चाहूंगी, मतलब देखिए जरा दिली तमन्ना सुनिए महबूबा मुफ्ती की कि ख्वाहिश कितनी बड़ी है। ख्वाहिश ये है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और भाजपा सरकार धराशायी हो जाए, लेकिन ये डिसाइड करने वाली होती है जनता। जनता होती है तय करने वाली कि आखिर विपक्ष अगर गठबंधन भी करता है तो इस पर भाजपा सरकार को कितना ज्यादा असर पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक अहम मुद्दों पर आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करूंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि किस तरीके से पहले मुसलमान समुदाय भाजपा के अगेंस्ट था, मतलब मुसलमान अगर नहीं भी होंगे अगेंस्ट तो महबूबा मुफ्ती अपने बयानों से उन्हें कर देंगी। मतलब देखिए यहां पर साफ तौर पर भ्रम फैलाने की कोशिश कि मुसलमान जो है वो भाजपा के समर्थक नहीं है। खुद से ही आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती पूरे मुसलमान समुदायों का कहीं ना कहीं ठेका लेकर ये कह रही हैं कि मुसलमान तो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जरा सुनिए, यहाँ मुसलमानों पर ही वो नई विराम लगाती अपनी वाणी को। कह रही हैं पहले मुसलमान, अब दलित, अब अन्य समुदाय और अब अंत में भाजपा बनाम सभी होंगे। मतलब यहीं पर तय कर लिया
कि आगे आने वाले भविष्य में भाजपा बनाम सभी पार्टियां, पहले तो केवल मुसलमान थे। देखिए यहां पर जनता महबूबा मुफ्ती को एक सलाह दे रही है कि पहले गठबंधन तो ठीक से हो जाए, उसके बाद आपका जो सपना है कि कांग्रेस पार्टी बड़े भाई के रूप में पूरे विपक्ष को एकजुट करे, पूरे विपक्ष पर अपना नेतृत्व हासिल करे, राहुल गांधी को सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित करे, जबकि अभी सांसद ही चली गई है, कानून प्रावधानों के तहत हुआ है। आपको बता दें लगातार जो कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि ये जो काम है, ये जो सजा का ऐलान हुआ है, ये मोदी जी की वजह से हुआ है। लेकिन देखिए दर्शकों, आपने कई बार ये खबरों को विस्तार से समझा होगा कि राहुल गांधी को कौन कौन सी धाराओं के तहत सजा हुई है, और कई बार मैंने भी आपको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दी है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूं कि अब कांग्रेस और पूरा विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि हम आम लोगों के सामने ये उदाहरण पेश करें कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें, कह रही हैं महबूबा मुफ्ती, केवल यही उपाय बचा है, अब भाजपा को हराने का कोई उपाय नहीं, यानी कि शायद से विपक्ष के पास भाजपा को हराने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन एक मुद्दा है कानून के तहत हुई कार्रवाई का विरोध, यानी कि आप न्यायपालिका पर अपना विश्वास नहीं रखते हैं, ये बड़ा सवाल। और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की बेवकूफी ही होगी दर्शकों, जब विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कानून के तहत जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध करते हैं। देखिए आपने देखा होगा आज भी हंगामे के भेंट चढ़ गया राज्यसभा की कार्रवाई, जहां पर जगदीप धनखड़ ने जमकर क्लास लगाई, और यहां पर देखिए जब एक पत्रकार से राहुल गांधी ने बदतमीजी की थी, क्या हुआ, हवा निकल गई ना। इस पर ही तंज कसा है जगदीप धनखड़ ने, जहां आपको बता दें जब विपक्ष हंगामा कर रहा था राज्यसभा के भीतर, तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि कृपया शांत हो जाइए, लेकिन जब विपक्ष शांत नहीं हुआ तो जगदीप धनखड़ ने यह तंज कसा, वरना हवा निकल जाएगी। तो कहा जा रहा है कि ये तंज भी है, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई है तो उसका समर्थन राहुल गांधी ने किया है, और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि चलिए मुझे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मैं जल्द अपने आवास को खाली कर दूंगा। तो इतनी मिर्ची विपक्षी पार्टियों को क्यों लग रही है, ये कहीं ना कहीं खुद में एक प्रश्नवाचक पैदा कर रही है। आपको बता दें दर्शकों कि यह भी कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती के सभी दावे फेल हो चुके हैं, अभी वो राजधानी दिल्ली तक आ गई। फिर आपको बता दें जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसे बयानबाजी देकर वो कह रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आपने तो पहले ही तिरंगे का अपमान कर दिया है, और ये जनता समझ रही है बखूबी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें दर्शकों कि अब कुछ और बातें उन्होंने भाजपा सरकार के लिए कही है, जहां कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, बौखलाहट है, डर है, आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस के इतने बड़े सांसद राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है तो आगे कार्रवाई की तलवार कई ऐसे विपक्षी पार्टियों पर लटक सकती है। देखिए भाजपा ने अभी तक ये बातें नहीं कही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है बदले की आवाज, भाजपा यही कह रही है कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत बयानबाजी की वजह से हुई है। आने वाले समय में अगर भाजपा की तरफ से कोई भी नेता ऐसी गलत बयानबाजी करेगा उस पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को लोकतंत्र का स्तंभ लड़खड़ाया हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दर्शकों, लगातार ये कह रही हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और कांग्रेस बड़े भाई की तरह काम करे। आपको ये भी मैं बताते चलूं कि कह रही है कि एक बड़े भाई के तौर पर कांग्रेस पार्टी को व्यवहार करना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वो जरूरी है कांग्रेस को उन दलों को साथ लेकर चलना चाहिए जो पहले कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, यानी पहले जो भी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलजुल कर काम कर चुके हैं उस सभी पार्टियों को महबूबा मुफ्ती बिना ज्ञान के ये सलाह दे रही हैं कि सब साथ में आ जाए। और कह रही हैं, देखिए अब मैं अंतिम बात आपको बताऊंगी, कह रही हैं ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। यहाँ पर कितनी चिंता है ये जनता आज सवाल कर रही है कि इतनी चिंता महबूबा मुफ्ती को अचानक से लोकतंत्र की इतनी याद क्यों आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है, और ये भी बात सामने आ रही है कि आने वाले समय में अगर किसी भी नेता मंच से कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा और ये कानून के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और देखिए राहुल गांधी ने कल अपने पत्र में लिखा
मैं किसी भी तरीके से सभी नियमों का पालन करूंगा। और खैर मेरी आवाज से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन मैं इस आवाज को जल्द खाली कर दूंगा। जिसके बाद से यह हंगामा बरपा है और फिर से राज्यसभा की कार्रवाई रद्द हो गई, जिसके बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन आया है, लोकतंत्र लड़खड़ा गया है। तो आपकी जो भी राय हो, आपने पूरे विस्तार से इसको समझा है कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती को मिर्ची लगी है, बौखलाहट है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई की तलवार और भी नेताओं पर लटक सकती है।